अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जितनी बार टी का मल्टीप्लाई होगा उतनी बार आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म का, रूपांतरण का। और ट्रांसफॉर्म को हम किससे लिखते थे? एफ पी से। अब हम इसका अपोजिट चलेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। भाई डिफरेंशियल का अपोजिट इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब आपका मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होना चाहिए। यानी कि फंक्शन को आप जितनी बार डिवाइड करोगे उतनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? पी से इंफिनिटी तक। और जो फंक्शन है एफ पी उसी का विथ रिस्पेक्ट टू पी। अब चाहे आप इसे एफ पी लिखो, चाहे यू लिखो, कोई भी नाम दे दो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल ही है वो तो। चाहे पी में आप सॉल्व करो चाहे यू में लिखें, लेकिन लिमिट आपकी पी से इंफिनिटी होगी। और जितनी बार आपका टी का मल्टीप्लाई है उतनी बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार डिफरेंशियल है पर एक बार टी का डिवाइड है तो एक बार इंटीग्रेट करो, दो बार है मतलब एफ टी का डिवाइड टी स्क्वायर से हुआ है तो आपको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहले एक बार फिर डबल फिर से। तो ये प्रोसेस रहेगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म की। एक सवाल देख लेते हैं, सवाल से और क्लियर हो जाएगा अपने को ये। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी माइनस, ये माइनस का है, ई पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फाइनली। अब हमें दिख रहा है कि ऊपर ई की पावर ए टी का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, इसका भी आता है, बस डिवाइड बाई टी करना है। तो डिवाइड बाई टी का फॉर्मूला यानी कि इंटीग्रेशन करना है। ठीक है तो इसके दो इंटीग्रल हो रहे हैं, वैसे तो दो दो आपके पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर इसको हम लिखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई पावर माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी। तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई पावर ए टी को सॉल्व कर लें, तो इसका आंसर क्या होता है? 1/p प्लस है, याद हो गया होगा अब तो। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई पावर माइनस डी टी, इसकी वैल्यू होती है 1/p प्लस बी। थर्ड, तो ये आपके पास पहले से पता है। अब आपको करना क्या है? डिवाइड करना है बस। ई पावर माइनस ए टी में डिवाइड किसका करना है? टी का। ठीक है, और डिवाइड का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन होगा पी से इंफिनिटी तक 1/p प्लस ए का विथ रिस्पेक्ट टू पी। और पी की जगह आपको समझने के लिए लिमिट भी वही पी है, ये भी वही पी है, तो पी की जगह अपन लिख सकते हैं यू लिख सकते हैं, चाहे टी लिख लो, यू लिख लो, जेड लिख लो, लेकिन लिमिट आपकी पी से इंफिनिटी रहेगी। अंदर जो वेरिएबल है वो पी रहेगा, पी को चाहे आप यू लिख लें। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, इसका आंसर क्या आता है? लॉग में आता है। इंटीग्रेशन तो आता है ना, 1/u प्लस ए की वैल्यू लॉग आएगी और लिमिट इसकी आपकी पी से इंफिनिटी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, एक तो वैल्यू आएगी आपकी ये लॉग यू प्लस ए की पावर कहां से जा रही है? इंफिनिटी से जा रही है, तो लॉग इंफिनिटी हो रहा है सॉल्व। ठीक है, तो लॉग इंफिनिटी की तो वैल्यू होती ही नहीं हमारे पास, तो इस हिसाब से तो इसका आंसर इंफिनिटी आना चाहिए, आएगा ही नहीं। लेकिन नहीं, इसको हमें ये दो वैल्यू माइनस में है, तो जब दो वैल्यू माइनस में होती है तो लॉग माइनस लॉग जब होता है तो आपको याद होगा कि लॉग एम माइनस लॉग एन, तो डिवाइड में होता है लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, एक काम करते हैं, कंबाइंड करके सॉल्व करते हैं, तो आपको बस जो लिमिट वाली चक्कर पड़ रहा है हमारा इंफिनिटी वाला पार्ट, हमारा इंफिनिटी वाला पार्ट आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, एक तो पार्ट ये हो गया आपका। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई पावर माइनस डी टी अपॉन टी, इसका भी इंटीग्रल पी से इंफिनिटी होगा और 1/u प्लस बी हो जाएगा ये सेकेंड इक्वेशन से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ये पूरा फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में आप वैल्यू पुट करोगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस ए टी माइनस ई पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी, ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन में आ जाएगी, सिंपल सी बात है, डी यू माइनस सेकेंड वैल्यू जो आपकी आ गई है पी से इंफिनिटी 1/u प्लस बी
डी यू। अच्छा, अब दोनों का इंटीग्रेशन में तो एक ही बात है, लिमिट तो एक ही है ना, तो दोनों को कंबाइंड करके ऐसा लिख सकते हैं, और इंटीग्रल भी हो जाएगा log u प्लस ए माइनस log u प्लस बी। और अब जो लिमिट आएगी p से इंफिनिटी, दोनों की पूरी कंबाइंड। अब इसको सॉल्व करना, देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो log माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, तो माइनस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, log u प्लस ए माइनस log u प्लस बी, लिमिट है p से इंफिनिटी। तो पहले तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, u प्लस बी डिवाइड में जाएगा, लिमिट है आपका p से इंफिनिटी। तो हमें पता है कि इंफिनिटी वाला जो पार्ट है, अगर मैं सिंपल इसको इंफिनिटी रखूंगा तो इंफिनिटी प्लस ए अपॉन इंफिनिटी प्लस बी, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाला फॉर्म बनेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि किसी नंबर को अगर इंफिनिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर, वेरी लार्ज नंबर से डिवाइड कर दिया तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं फंक्शन में, ताकि हमारे पास वैल्यू मिल जाए। इसके लिए हम u का कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से भी u कॉमन ले लेते हैं, और ऊपर और नीचे u कॉमन लेके कर देते हैं कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, अब जो फंक्शन बन गया इस टाइप का कि जैसे आप लिमिट रखोगे इंफिनिटी, तो इंफिनिटी रखने का मतलब 1 प्लस 0 डिवाइड बाय फिर 1 प्लस 0, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा ये 1 प्लस ए अपॉन पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी अपॉन पी, और ये log 1 की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस log, अब फिर से एलसीएम लेंगे तो आएगा ये p प्लस ए अपॉन p माइनस ए। तो आंसर माइनस का लॉग आ रहा है, पॉजिटिव लॉग में लिख सकते हैं इसे, p प्लस ए p प्लस बी। तो p प्लस बी ऊपर आ जाएगा, p प्लस ए नीचे हम डिनोमिनेटर में लिख दें, पलट दें तो भी पॉजिटिव नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, डिवाइड माइनस में क्या, डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, log m माइनस log n, और जब माइनस साइन लगाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा ये log n माइनस log n, तो log n अपॉन m हो जाएगा। तो इनको आप रेसिप्रोकल करोगे या फिर पूरा सॉल्व कर लो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, जो हम बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके पास ये आंसर इसका आ जाएगा। तो अगर सिंपल अगर इंटीग्रेट करना है, दो फंक्शन थे तो दोनों को इंटीग्रेट करके कंबाइन करके देख रहे कि भाई इंफिनिटी पे आंसर निकल सकता है क्या, हाँ ठीक है इंफिनिटी पे लिमिट आ रही है। लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इंफिनिटी पे लिमिट ही नहीं आएगी, इंफिनिटी में लिमिट नहीं आएगी, तो ऐसे फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्म है, जो रूपांतरण है, वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी आज जो पढ़ रहे हैं, जो बहुत जरूरी वाले क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 80 को डिवाइड करना है टी से। तो आपके माइंड में फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, तो टी का डिवाइड हो रहा है, ऊपर एफ टी है जिसका मुझे फॉर्मूला पता है, तो इसको मैं एफ टी, मेरे लिए क्या है साइन 80, तो एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि साइन 80 का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो याद हो चुका होगा, बहुत बार हम सॉल्व कर चुके हैं। और ये आपका क्या हो जाता है एफ टी। अब एफ टी को डिवाइड करना है टी से, तो डेफिनेशन क्या बनती है, पी से इंफिनिटी एफ यू डी यू, ये अपनी डायरेक्ट प्रॉपर्टी हो गई। एफ टी का मतलब साइन 80 डिवाइड बाई टी कर लेंगे, तो लिमिट आएगी पी से इंफिनिटी, और एफ यू की वैल्यू बस पी की जगह ए पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए को बाहर लिख देते हैं, और आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स यू अपॉन ए, लिमिट
p से इंफिनिटी। तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद आने चाहिए, बिना उससे काम नहीं चलेगा। अब a से तो a कैंसिल हो गया, पहले अपर लिमिट रख देते हैं। देखो 10 की लिमिट u टेंड्स टू इंफिनिटी, tan इनवर्स u अपॉन a माइनस लोअर लिमिट p पर रखेंगे तो p अपॉन a हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि जब 10 की वैल्यू इंफिनिटी पे जाएगी है, ठीक है, तो 10 की वैल्यू इंफिनिटी पे जाएगी तो क्या आएगा, ये tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स p अपॉन a। और 10 की वैल्यू इंफिनिटी कब होती है, पाई/2 पर। 6 महीने में सब साफ हो गया होगा वैसे तो, लेकिन देख देख के चीजें याद आएंगी कि हमने कहीं बचपन में पढ़ा था 11th-12th में ये चीजें। नहीं सर, पूरा याद है मुझे। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये पाई/2 माइनस tan इनवर्स p अपॉन a की वैल्यू क्या होती है, cot इनवर्स p अपॉन a। क्यों, ये कंडीशन थी अपनी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, पाई/2। इस सर ये तो कंडीशन मैंने इसमें सर 12th में पढ़ा था ये। इस कंडीशन अकॉर्डिंग क्या आएगा, cot इनवर्स p अपॉन a। cot को tan में कन्वर्ट करना हो कैसे लिखोगे, a अपॉन p, ठीक है ना। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी चलो याद तो होंगे, नहीं होंगे तो डिस्कस कर लेंगे। कमाई कौन है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन p, इसका साइन 80 को t से डिवाइड करेंगे तो, साइन 80 को t से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी फाइनली। इसका एक सवाल और है, साइन 80 अपॉन t का तो आपका ये सॉल्व हो गया, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 80 अपॉन t करते हैं, तब इसको सॉल्व करने को बोला गया कि इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं होता, ठीक है। तो पहले तो मान लीजिए एफ टी है इसमें, वो है cos 80, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos 80 का। और जब इसको डिवाइड करेंगे t से, तो डेफिनेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हो जाएगा p से इंफिनिटी एफ यू डी यू। वैल्यू पुट कर लेते हैं दोनों तरफ, एफ यू की वैल्यू तो p हटाना पड़ेगा, u लिखना पड़ेगा p की जगह पे, आएगा u अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें दो पार्ट हो जाएंगे इंटीग्रेशन के। देखो p से इंफिनिटी, काम करते हैं यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं, तो जाएगा यहाँ पे ये यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इसको अगर हम सेपरेट करें तो प्लस ए स्क्वायर माइनस, नहीं यू स्क्वायर तो नहीं है, ये यू अकेला है ना। तो क्या किया जाए, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा है ना, नीचे का जो डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते हैं, तो ये लॉग का फॉर्म बन जाएगा इंटीग्रेशन में। तो 1/2 हो जाएगा लॉग यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लिमिट है p से इंफिनिटी। फॉर्मूला आपको याद होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका आंसर आता है लॉग एफ एक्स। अब लिमिट पुट की जाए, तो पहले 1/2 लिमिट u टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है।
और इस वाले पार्ट में ये जो वैल्यू है, फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल इंफिनिटी पे जा रहा है, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका तो एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई वैल्यू। ठीक है, इस इंटीग्रल की तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि ये तो कोई अस्तित्व नहीं है इसका। तो पहली बात तो जो लिमिट आपकी है u टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ लॉग यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू जा रही है आपकी कहाँ पे, इंफिनिटी पे। इसलिए लिमिट जो है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है, या ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल की वैल्यू ही नहीं आएगी हमारी। तो आंसर कहाँ जा रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड का मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है अपना। ठीक है, तो इस हिसाब से cos 80 अपॉन टी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, और sin 80 अपॉन टी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको याद रखना चाहिए कि cos 80 अपॉन टी का नहीं होगा, लेकिन sin 80 अपॉन टी का हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर ये दो कॉस अगर माइनस में होते, अगर दो कॉस अपने माइनस में होते, जैसे ऐसा होता cos 2t माइनस cos 3t, तो कॉस का एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जब दो कॉस माइनस में है तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, जैसे हमने पहले किया था कि वो u कॉमन लेके किया था e की पावर में। इसी तरह से कॉस का भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब ये दोनों माइनस में है, अगर सिंगल कॉस होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि तो जैसे अगर इसको सॉल्व करें तो cos 80 cos 2t जनरलाइज कर देते हैं ए और बी में, तो वो क्या कोई भी नंबर दिए जाए सब में काम करेगा, cos 80 और cos bt। ठीक है, जनरलाइज कर लेते हैं हम ए और बी में। तो cos 80 का ट्रांसफॉर्म होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कुछ भी रखो, सब में वैल्यू आएगी। तो cos bt की वैल्यू आएगी p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉस। अब इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग cos 80 माइनस cos bt डिवाइडेड बाई t करेंगे, तो डिवाइड बाई t का मतलब इंटीग्रेशन p से इंफिनिटी तक, और दोनों cos को माइनस करना पड़ेगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आएगा, और p की जगह हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखते हैं, u। p की जगह हम u लिखना पसंद करेंगे क्योंकि लिमिट आपकी p है और इंटीग्रेशन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व किया था अभी, बस 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं पूरे में। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 1/2, तो आपके पास फॉर्म बन जाएगा log u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस log u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लिमिट आ जाएगी आपकी फिर से वही p से इंफिनिटी, जैसे पीछे इंटीग्रेशन की था डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने लिख दिया बस। ठीक है, एक आध स्टेप बढ़ाना है तो इंक्रीज कर लेना जब नोट्स में लिखोगे तो। फिर वही कॉन्सेप्ट, लॉग माइनस में है तो डिवाइड में होगा, log u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p से इंफिनिटी। फिर से वही इंफिनिटी का लिमिट रखेंगे, तो log हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, लिमिट फिर वही p से इंफिनिटी। अब आप लिमिट रख लीजिए इसकी, तो जैसे लिमिट रखोगे 1/2 log इंफिनिटी पे क्या आएगा, 1 प्लस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे लॉग में, तो वही आएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर माइनस वो प्लस बी स्क्वायर। फिर से वही नेगेटिव वैल्यू बचेगी और 1/2 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, और फाइनली एंड में 1/2 log नेगेटिव बचेगा, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे जैसे एक्सपोनेंशियल में किया था।
सिमिलरली वैसे सेम टू सेम, तो जो पिछला हमने e की पावर x में किया था वैसे हमने cos में कर लिया है। लेकिन अगर cos अकेला सिंगल होता ना तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, जैसे e की पावर अगर अकेला सिंगल होता तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। उसके जो डेरिवेटिव है, जो ट्रांसफॉर्म है, जो रूपांतरण है, उसका आप समाकलन नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा जब दोनों माइनस में, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको माइंड में रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। अच्छा, साइन रूट टी के लिए हमने सॉल्व कर लिया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था साइन रूट टी का, ये भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये पहला इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका वैल्यू फाइंड करनी थी, cos रूट टी डिवाइडेड बाय रूट टी, ठीक है। तो साइन रूट टी का मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था पूरा, आपको याद होगा कि इसका जो आंसर आया था वो था रूट पाई डिवाइडेड बाय पी की पावर 3/2, और ये 2 ये हमने कॉमन लिए थे, और बची हुई सीरीज बन गई थी एक्सपोनेंशियल में -1/4p। ये आपके पास पहले से सॉल्यूशन, ये पिछला वाला सवाल रिपीट कर लेना, ठीक है एक बार। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है मैंने कहा था इसका एक सवाल और एक पार्ट और है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम आज पढ़ रहे हैं पिछले वाले का, क्योंकि हमने ये फॉर्मूले नहीं पढ़े थे डिफरेंशियल और इंटीग्रल वाले, अपकलन समाकलन नहीं पढ़े थे, इसलिए मैंने आज सेकंड पार्ट कहा था बाद में करेंगे। तो आज सेकंड पार्ट कर लेते हैं, इसका ये वैल्यू निकालनी है। तो हम जब cos रूट टी और डिवाइडेड बाय रूट टी बोला है ना, भाई डिवाइड में रूट टी का होता ही नहीं है, अकेला डिवाइड में टी होता तो हम इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन यहाँ तो अकेला टी नहीं है ना, रूट टी है, रूट टी के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा अभी तक। तो यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि आपने फंक्शन लिया था साइन रूट टी, ठीक है। तो साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये हमने निकाला हुआ था, रूट पर ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, जब अगर अकेला कॉस आएगा ना तो पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद फिर ये पार्ट लिखना है आपको, फाइनली ये वैल्यू आपके पास आ जाती है पूरा सॉल्व करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। अच्छा, और f का अगर आप डिफरेंशियल कर दें, तो साइन का डिफरेंशियल होता है cos रूट टी इंटू 1/2 रूट टी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वही बन गया जो आपको फाइंड करना है, कांस्टेंट तो अपने इधर शिफ्ट कर लेंगे, फंक्शन तो आपका बन गया ना cos रूट टी अपॉन अंडर रूट टी, ये किसका फंक्शन है, एफ डैश टी का, और डिफरेंशियल वाला आपको फॉर्मूला अगर याद आ रहा हो तो ये हमने लिखा है इसको कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी माइनस f0। अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लाप्लास एफ टी ये रहा हमारे पास, ठीक है, एफ डैश टी ये रहा, जिसको फाइंड करना है तो वही हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। f0, एफ टी को अपने साइन टी माना तो यहाँ से अपन f0 भी निकाल लेते हैं, तो साइन 0 मतलब 0। अब ये वैल्यू उठा करके फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, और थर्ड, इन तीनों को उठा के इसमें रख देते हैं, तो आपको पता जाएगा cos अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय 2 रूट टी माइनस पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन रूट टी और माइनस 0। 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, 1/2 बाहर, cos अंडर रूट टी डिवाइड बाय रूट टी, यही वैल्यू निकालनी थी, इक्वल टू पी का पी रहेगा, लाप्लास साइन तो हमने कैलकुलेट किया, बस वही वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट पाई 2 इंटू पी पावर 3/2 माइनस 1/4p। अब ये 2 को तो शिफ्ट कर देते हैं हम, ये 2 को कैंसिल कर देते हैं, नीचे वैसे दोनों बराबर दिख ही रहा है, तो शिफ्ट करके भी कैंसिल ही होगा वो, तो दोनों तरफ का 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos रूट टी डिवाइडेड बाय रूट टी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी रूट पाई, और दोनों जो p की पावर अपनी सॉल्व कर लेते हैं तो ये बचेगा केवल अंडर रूट पी, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी अंडर रूट पाई अपॉन पी ई की पावर -1/4p, ठीक है। तो एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लो। इसका फर्स्ट पोर्शन हम पहले कर चुके हैं, वो पूरा फिर से फुल पूरा लिखना है कंप्लीट। उसके बाद क्योंकि वहां पर हमने साइन रूट टी को तो एफ टी माना था, और f0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इसका ट्रांसफर पूरा कंप्लीट सॉल्व करोगे तब आपके पास मिलेगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
इसके बाद डिफरेंशियल करेंगे अगर एफ टी का, तो हमें मिल जाएगा कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, और 2 का मल्टीप्लाई होगा वो एक अलग बात है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू आपको दी गई है वो डिफरेंशियल की वैल्यू एक्चुअल में, अब आपको समझ में आएगा कि ये डिफरेंशियल है, उसका ट्रांसफॉर्म निकालना है। जो इसका ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो मेरा फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कि बस कनेक्शन बनाने कि कौन किससे कनेक्टेड था। अगर आप कनेक्शंस क्रिएट कर पा रहे हो कि ठीक है इसका इससे क्रिएशन हो रहा है, दोनों एक आपस में कनेक्टेड है, तो ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा। और नहीं कनेक्ट कर पाओगे, थ्योरम कौन सी बन रही है, कौन सा फंक्शन का फॉर्मूला मुझे पता है, तो प्रॉब्लम होगी फिर उसमें, फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया अपना, ठीक है, लाप्लास रूपांतरण।